Today now again start topic basic concept of partnership lecture number 5th. Basic concept of partnership lecture number 5th. आपका लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक चल रहा था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। लास्ट लेक्चर में अपन ने वो डिफरेंस क्लियर किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डाटा रिकॉर्ड होता है, जो आइटम्स जाते हैं, वो जाती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम्स जाते हैं, जो ट्रांजेक्शन जाते हैं, वो जाते हैं चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले प्रिपेयर होता है, देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी आइटम जाएंगे वो सारे आइटम ऐसे होते हैं, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो चाहे नहीं हो, आपको उसका पेमेंट करना ही करना है। लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आने वाले सारे ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका की आपको पेमेंट तभी कंडीशन में करना है, जिनका आपको पेमेंट तभी करना है जब आपके पास फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो, क्योंकि वो कौन से होते हैं, चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। दूसरा डिफरेंस अपन ने देखा था कि P&L अकाउंट के अंदर जो आइटम्स आते हैं वो जाते हैं बिजनेस रिलेटेड आइटम, बिजनेस में होने वाले डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले एक्सपेंसेस आइटम जाते हैं P&L अकाउंट के अंदर। और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाते हैं वो आइटम है पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे, आज क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, एक्स वाई जेड आपको पार्टनर्स है, ठीक है। इनका रेशियो गिवन आपको 3:2:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ने और आइटम क्या दे रखे हैं, आपको कैपिटल गिवन है, आपको सॉरी चलो कैपिटल नहीं और इजी कैलकुलेशन लेते हैं। आपको कह रखा है कि आपको सैलरी देनी है। सैलरी किस किस को देनी है, एक्स को देनी है, वाई को देनी है। एक्स को देनी है आपको 10,000 पर मंथ और वाई को देनी है 6,000 पर मंथ, ठीक है। आपको ये भी बोला कि कमीशन देना है, किसको, जेड को कमीशन देना है आपको टोटल 80,000 का, जेड को कमीशन देना है टोटल 80,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई जेड का। एक्स का है 6,000, वाई का है 8,000 और जेड का है 4,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि फॉर्म ने किससे लिया था, फॉर्म ने लिया था वाई से, वाई को देना है इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 का, ठीक है। आपको वो भी दे रखा है एक आइटम रेंट ऑफ बिजनेस आपको दे रखा है 25,000, ओके। और आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, या एक तरीके से आपको अगर नाम दूं तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 5 लाख रुपीज का। क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सामने आने के बाद एक चीज नोट करना कि पार्टनर से रिलेटेड जो आइटम वो कहा जाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, और बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो कहा जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन जाएंगे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उनका पेमेंट आपको हर कंडीशन में करना ही करना है। वो कौन कौन सा आइटम है, एक तो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और एक है आपका रेंट। ये दोनों होते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, ये तीनों के तीनों आइटम होते हैं चार्ज अगेंस्ट कैपिटल, जिनका की पैसा आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। पहले अकाउंट कौन सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज जो बनाते हैं ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये हो गया आपका फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। क्या दिया हुआ था आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, ये ले लो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बाई जीपी कितना दिया हुआ था, 5 लाख रुपीज, ये 5 लाख रुपीज, ठीक है। क्या क्या एक्सपेंसेस आने, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किस किस को दे रहे हो आप, केवल वाई को, कितना देना है 10,000। और क्या देना है आपको, टू रेंट, ये रेंट दे दो, कितना देना है 25,000। टोटल कितना गया 35,000। बैलेंस कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। 35,000 5 लाख में से लेस हो जाएंगे, कितना बचेगा 4,65,000, 4,65,000 आपका बैलेंस बचेगा। क्योंकि कहां पे ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सेकंड अकाउंट कौन सा मेंटेन होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है। पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां से प्रॉफिट निकल के आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट आ गया? 4,65,000। ठीक है। और इधर की साइड में अब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते चलो। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी देनी है? एक्स वाई जेड की, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स को कितना देना है? 6,000, 8,000 और 4,000। और देखो क्या आइटम जाएगा? टू कमीशन किसको देना है? जेड को। कितना? 80,000। चलो ये भी हो गया। अब सैलरी की बात करें, टू सैलरी किस किस को देनी है? एक्स को और वाई को। कितने कितने रुपीस जाएगी सैलरी? देखो गिवन 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा एक्स का? 1,20,000। वाई की बात करें 6,000 पर मंथ, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा? 72,000। सब कुछ एडजस्टमेंट निमट जाने के बाद ये यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा एक्स का, वाई का और जेड का। किस रेशियो में? 3:2:1। दैट्स इट। ये होता है पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। अब इसी लेक्चर में जो आगे हम थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, वो थ्योरी स्टार्ट करने का मीनिंग बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रॉफिट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ आपको? टाइप्स ऑफ, इनको पूरा नोट कर लेना। तो आगे अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो थ्योरी आज आपकी आ रही है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप की कितने टाइप का प्रॉफिट होता है, और इसमें स्टूडेंट को काफी ज्यादा डाउट आता है। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कभी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। एक दिया हुआ होता है डिवाइजेबल प्रॉफिट, और एक दिया हुआ होता है आपको शेयरेबल प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको 3 वर्ड पूरे पार्टनरशिप में मिलेंगे, 3 वर्ड पूरे पार्टनरशिप में मिलेंगे, और इसको लेके बच्चों के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में काफी ज्यादा डाउट आता है। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, 3 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, नेट प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो होता है जो कि आपको पीएनएल अकाउंट से अराइज होता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है, अगर आपको कभी स्टूडेंट ध्यान देना क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है, तो वो नेट प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। मतलब उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आने वाले ट्रांजेक्शन है ना, वो सारे एडजस्ट हो चुके हैं। वापस बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलता है, क्वेश्चन ऑलवेज साइलेंट रहता है कि आपका ये एडजस्टमेंट हो चुका है, या बिफोर आईओसी है, बिफोर आईओएल है, बिफोर आईओडी है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, बिफोर सैलरी, बिफोर रेंट, बिफोर कमीशन, कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में केवल वर्ड दिए हुए होते हैं, नेट प्रॉफिट 5 लाख, नेट प्रॉफिट 3 लाख, नेट प्रॉफिट 7 लाख। तो जब भी नेट प्रॉफिट वर्ड आ जाता है, मतलब वो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, मतलब ये वाला नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, मतलब ये वाला। और इस नेट प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आने वाले सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। इस नेट प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले जो बिजनेस का रेंट है या इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुके हैं, उनको दोबारा नहीं करना है। वापस 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 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट पढ़ने का लॉजिक क्या है? 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं। तीनों टाइप ऑफ प्रॉफिट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट का नाम दिया हुआ होता है, ये वर्ड नहीं लिखा हुआ होता है कि बिफोर एडजस्टमेंट आईओसी या बिफोर एडजस्टमेंट आईओएल। तो उसलिए आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको नेट प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है, तो मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, और अब आपको केवल और केवल बनाना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट है, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। डिवाइजेबल प्रॉफिट मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद, यानी ये वाला 1,75,000 डिवाइजेबल प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अगर जो प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट कहलाएगा डिवाइजेबल प्रॉफिट। यानी अगर क्वेश्चन में आपको डिवाइजेबल प्रॉफिट वर्ड आ गया, तो मतलब उसमें सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट हो चुके हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले हो। थर्ड, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो कि किसको दिया जाता है? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, या पार्टनर्स का शेयर, पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। जो पार्टनर्स का शेयर होता है ना, वो कहलाता है शेयरेबल प्रॉफिट। यानी जो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये वाला, ये कहलाएगा आपका शेयरेबल प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया ये, डिवाइजेबल प्रॉफिट हो गया ये, और शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया आपका ये।
स्टूडेंट वापस कह रहा हूँ, अगेन रिपीटेड, बहुत ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं 3 टाइप के। नेट प्रॉफिट होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अराइज होता है। डिवाइजेबल प्रॉफिट होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड P&L अप्रोप्रिएशन दोनों अकाउंट क्लियर करने के बाद जो नेट बचता है, जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो होता है डिवाइजेबल प्रॉफिट। और थर्ड आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब डिवाइजेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो जो प्रॉफिट अराइज होगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं, नेट प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस। ओके गाइस, थैंक यू।